हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा। तमाम ट्रेड्स हमारी जो भी लगवाई, जो भी बताई गई, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जो इनिशियली जो गोल्ड का हमारा एसएल था वो एक हिट हुआ 77 के ऊपर। जो है वो जो वीडियो के अंदर बताया था 81 का एसएल लगाइएगा, 77 का सेम एरिया से सेलिंग कीजिएगा, वो 40 पिप्स का हमारा एसएल ज़रूर हिट हुआ। और सिल्वर में भी थोड़ी सी विक जो है वो 24.83 से ऊपर निकल गई, 87 तक गई। लेकिन उसके बाद दोबारा से जब, खैर वही बात है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का एक एडवांटेज होता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आके फिर मैंने जो है वो 2196 से लेके, मतलब 98 से लेके वहाँ पर सेलिंग की कॉल्स दी थी। तो दैट वाज अ गुड प्रॉफिट। वहाँ पर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। और बिल्कुल जो 74 का हमारा, जो 75 का जो टीपी था वो प्रॉपर एग्जैक्ट हिट हुआ। उसके बाद यही रहा मामला हमारा बिटकॉइन के अंदर। जो है वो बहुत अच्छी हमारी ट्रेड रही। अभी भी ट्रेड रनिंग के अंदर है। बहुत सारे लोगों ने तकरीबन 150 पिप्स निकाल लिए हैं। जो है वो 71,100 के ऊपर जो है वो जस्ट 550 के एसएल के साथ, मतलब कि तकरीबन आप लगा लीजिएगा 45-50 पिप्स के एसएल के साथ हमने वहाँ से ट्रेड ओपन की, पकड़ी। नैस्डैक जो है एज़ पर वीडियो चला, उसमें तो कोई वो ऐसे मसले मसाइल नहीं थे। ऑयल जो है वो सारा दिन जो है वो हम लोग सेलिंग करते रहे बार बार, क्योंकि देखिए एक रेंज बनी हुई है। और 82.5 का एक एरिया था और 81.9 को मैंने बार बार टारगेट किया कि जी यहाँ पर आए तो आप लाजमी इसको सेल कीजिए, सेल पकड़िए। अच्छा प्रॉफिट रहा, बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि देखिए मार्केट की मूवमेंट नहीं थी। ऑयल की तकरीबन जो है वो आप समझ लीजिए 150 पे 120 पिप्स की मूवमेंट रही सारी। तो उसी 100 पिप्स की मूवमेंट के अंदर अंदर ये अगर आप 70-80 पिप्स बार बार निकाले तो दैट इज़ समथिंग प्रिटी गुड एक्चुअली। तो काफ़ी अच्छा रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स रेक्सनेक्स का आईबी लिंक मौजूद है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। तो बहरहाल, क्योंकि देखें एसएल छोटे मोटे हिट हो जाते हैं। अब वही बात है कि अगर हम बगैर एसएल के ट्रेड करते हैं, मैंने 77 के ऊपर ही सेलिंग की कॉल थी एज़ पर वीडियो। और 81 का एसएल था, 40 पिप्स का एसएल हिट हो गया, हम लोग मार्केट से आउट हो गए। और बाद में जब 2000 तक मार्केट गई और फिर जब रिट्रेसमेंट आई, तो फिर हमने जो है वो दोबारा से 2196 2197 मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ एरिया के ऊपर सेल अपनी स्टार्ट की। और बेहतरीन किस्म का 200 मोर देन 200 पिप्स हमने प्रॉफिट निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। और बेसिकली टीए भी बनवा दिया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लर्निंग होती है, तो मैंने कहा जी आप इसको टीए बना लें आप, ताकि वो टीए भी बन जाए और वो कल के लिए भी जनाब जो है ना हमारे बेहतरीन तरीके से काम आ सकता है और उस टीए को हम प्लान कर सकते हैं। तो ग्रुप के अंदर इतने इतने माशाल्लाह समझदार लोग हैं कि एक दफ़ा उनको टीए बना दो, दे नो हाउ टू ट्रेड ऑन दैट। तो ये चीज़ जो है वो माशाल्लाह रही। नैस्डैक इज़ प्लेइंग ब्यूटीफुली। नैस्डैक ने बता दिया कि फ़िलहाल 18,000 और जो 418 है वो उसके ऊपर वाला कोई सीन नहीं नज़र आ रहा। और गोल्ड का भी सेकंड सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो प्रॉपर रिटेलर होता है वो सेकंड सेल सिग्नल जब जनरेट होता है ना, उस टाइम पे ट्रेड पकड़ता है जो प्रॉपर ट्रेडर होता है। क्यों? क्योंकि देखें ऊपर तो आप हवा में ले रहे हैं, ठीक है। मुझे एक आइडिया था कि 22 का एक एरिया वहाँ से सेल लेंगे, हमने वहाँ से भी सेलिंग ली थी। लेकिन असल जो प्रॉपर सेल सिग्नल जनरेट हुआ जो कि डीप जाने के चांसेस हैं वो आज हुआ है। तो इस चीज़ को अब देखते हैं, इंशाल्लाह कल कवर करते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद नहीं है। अच्छा, अब दुबई के अंदर क्लासेस मौजूद हैं, क्लासेस हैं, लर्निंग का ऑप्शन इज़ ऑलवेज़ देयर, लर्न किया कीजिए। बड़े बड़े लोग जो हैं वो फ़नी किस्म के कमेंट्स करते हैं। मुझे खैर इनकी बातों पे, सोचों पे हंसी आती है कि मतलब क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कुछ सेंस प्रिवेल नहीं हो रही। मैं देखिए मेरी बातें आपको शायद बहुत सारे लोग हैं ना उनको समझ नहीं आती, पर्टिकुलर जो न्यू जो लोग हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यू जो लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी वीक होती है। और मेरी जो मोस्टली जो वीडियो का पार्ट होता है ना, कुछ वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, जो कि उनके ऊपर से गुजर रहा है, उनके ऊपर से गुजर रहा है। लेकिन जो लोग थोड़ी सी मार खा चुके हैं तो दे एग्जैक्टली रिलेट कि हाँ यार, एक तो आप देख लें कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉमन वीडियोस बनती रहेंगी कि जनाब अच्छा जी ये ना करो, ये ना करो, ये ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। असल चीज़ ये होता है कि वो एनालिसिस ना, सिर्फ आपको उन ट्रेडिंग मिस्टेक्स को ओवरकम कैसे करना है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो देखनी है या उसके हल की तरफ आना है, ये चीज़ आपने अपना सोचना है।
हम लोगों का 90% जो यूट्यूब के अंदर जो मटेरियल है वो सारा कुछ है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की तरफ है। अच्छा यार आप ये ऐसे कर लेते हैं, इसकी प्रॉब्लम ये है, आपकी प्रॉब्लम ये है, ये मिस्टेक हो जाती है, ये मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। असल चीज़ ये है कि उसका हल क्या है। सबसे पहले तो उसका हल है एक विब्रेंट किस्म की कम्युनिटी। आप एक अच्छी जगह पे ट्रेड करें, एक अच्छे लोगों के साथ ट्रेड करें। इंशाल्लाह दुबई के अंदर आके बहुत जल्द जो है वो ट्रेडिंग हाउसेस और बेसिकली एक एकेडमी जो है वो बनाएंगे, वहाँ पर दफ्तर बनाएंगे और एक ट्रेडिंग क्लब बनाएंगे जहाँ पर लोग आएँ, जिस तरीके से हमारे कम्युनिटी के लोग इकट्ठे बैठे होते हैं वो वहाँ पर आएँ, 2-3 घंटे वहाँ टाइम स्पेंड करें, अच्छे ट्रेडर के साथ मिलकर बैठ कर ट्रेड करें। तो दैट विल ऑलवेज गिव यू सम काइंड ऑफ अ बूस्ट एंड सम काइंड ऑफ अ बेटर व्यू टूवर्ड्स द ट्रेड्स। क्योंकि सारी बात है, देखें, एक मशवरा और दूसरी बात ये होती है कि एक दिमाग से ज़्यादा बेहतर जो है ना वो मिलजुल के जब दिमाग चलते हैं तो वो ज़्यादा ही रिजल्ट अच्छा आते हैं। खैर कल क्या हो सकता है जी, कल 2173 से नीचे कोई भी एज 4 ओपन और क्लोज हो जाती है, हाई चांसेस हैं। बेसिकली अगर तो देखा जाए तो शायद 77 का दोबारा से एक हाई रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन ये कि हम उसको अगर यहाँ से बाई की तरफ निकल जाती है मार्केट तो फिर हम दोबारा से 88 से लेके 91 का एरिया जहाँ पर हम सेल ढूंढेंगे, लेकिन मुश्किल आई डाउटेड कि वहाँ तक मार्केट जाए और हो सकता है ये 77 ही की जो रेजिस्टेंस है यहीं से मार्केट नीचे होगा। बहरहाल आपको 73 का जो एरिया है उसको मॉनिटर करना है। वहाँ पे अगर आपको जो है वो चीज़ मिल जाती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको होल्ड कर सकते हैं और इस दफ़ा टारगेट वो ये 51 तक का टारगेट लाजमी इंशाल्लाह आपको मिल जाना चाहिए। ठीक हो गया। और सिल्वर इज़ गोइंग प्रिटी गुड। सिल्वर का वही रेजिस्टेंस है 24.70 की एक रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस को हम फोकस करेंगे, उसके ऊपर का ही एसएल देंगे, उससे नीचे अगर मार्केट रहती है उसके ऊपर का एसएल देके वी विल ट्राई टू राइड ऑन दैट। और 24.06 ये हमारा पहला टीपी होगा। सेकेंडली नैस्डैक बहुत अच्छा जा रहा है। नैस्डैक बेहतरीन तरीके से इस टाइम प्रॉफिट दे रहा है और अब लगा लीजिए, समझ लीजिए कि बिल्कुल अभी क्लोजिंग के इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इट इज़ ऑन अराउंड 286। तो 400 जब था तो वहाँ से एग्जैक्ट जो है वो, खैर मैंने तो एक ओपन कॉल दी हुई थी जो वीडियो के अंदर थी और उसके अलावा ग्रुप के अंदर भी मैंने कहा जी 400 से, मैंने कहा जी मस्ट बेसिस के ऊपर करें। अभी भी इवन के जो है तो अब आप ये देख लीजिए कि 120-30 पिप्स जो है वो अभी भी मार्केट नैस्डैक की दे रही है और इट कैन गो फर्दर डाउन। और ये अगर एज 4 का एम कंप्लीट होता है तो ये बहुत अच्छा एम हो सकता है। और इसका आप का जो एसएल है वो आपको रखना पड़ेगा 18,382। ये आप इसका एसएल रखिए और आप अपनी ट्रेड को होल्ड कीजिए, लंबा होल्ड कीजिए, एसएल ट्रेल करते जाइए बेशक। और ये एटलीस्ट 150 तक जाना चाहिए, 138 तक ज़रूर जाना चाहिए, 18,138 यहाँ पर इसका एक सपोर्ट मौजूद है, यहाँ तक इसको आना चाहिए। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल वही सेम सिनेरियो है, 82.5 की रेजिस्टेंस है, 82.5 बेसिकली 82.5 का आप एसएल दीजिए और सेलिंग करते रहिए। हाँ, अगर जो है वो कोई भी एज 4 कैंडल आपकी 80.90 के नीचे क्लोजिंग दे जाती है तो फिर ये लंबा जाएगा और लंबा वही है 79.6 79.9, वो वहाँ उस एरिया तक ऑयल बढ़ा जा सकता है। लेकिन साइडवेज मूवमेंट है। कल बहरहाल डाटा भी है ऑयल का, मंथली डाटा को मैं लाजमी इंपॉर्टेंस देता हूँ, वीकली डाटा को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन मंथली डाटा आई डू गिव द इम्पोर्टेंस टू दैट। और एक्सएनजी की सेलिंग का सिग्नल चलाया, ख़तरनाक सिग्नल होता है, लेकिन बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो भी चला, लोगों ने उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया, तो हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि वही मैंने आपको कहना कि कम्युनिटी इतनी अच्छी तगड़ी कम्युनिटी है कि जो है ना वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें जो है ना थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो एक दूसरे की साइकी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अच्छा ये फ़लाना बंदा इंडिया से हैं भाई हैं, वो हमें सिग्नल दे रहे हैं, या फ़लाना बंदा दुबई से बैठा हुआ है या बांग्लादेश से बैठे हुए हैं वो हमें सिग्नल दे रहे हैं, पाकिस्तान से ये फ़लाना बंदा ये सिग्नल देता है, तो इनकी ऑथेंटिसिटी होती है। फिर ये होता है कि कुछ लोग हैं जो कि फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से ही ट्रेड याफ्ता है, तो वो जो उनके सिग्नल्स होते हैं उसकी भी अच्छी ऑथेंटिसिटी है और अच्छा रिजल्ट उनका भी आता है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दैट कम्युनिटी। क्योंकि एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, सारा कुछ है, एक खाली बंदा सिग्नल दे रहा, बात नहीं बनती है भाई, बात नहीं बनती। आपको कदम कदम बेताशा चीज़ें, आपको कोई अपडेट्स लेने हैं, आपको कोई
जो है वो टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, कुछ लोग बेचारे जो हैं वो अपना एक्सनेक्स का ऑक्टाफिक्स का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर पाते, कोई चीज़ों का कोई सेटिंग्स का मसला आया था, तो वो कम्युनिटी के अंदर सब मसाइल हल हो जाते हैं। फिर न्यूज़ शेयरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। न्यूज़ आपको पता फंडामेंटल्स को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और मेरा मानना ये है कि एक ट्रेडर जो है वो बनता ही आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड देन जो थर्ड होता है आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ये तीनों चीज़ें मिला के एक वो बनता है। तो फंडामेंटल्स न्यूज़ काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हो जाती है, तो दैट आल्सो गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया। ओके जी, ख्याल रखें। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर किया कीजिए। दैट इज़ द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू गाइस। हैव अ गुड डे।